आज का पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 18, पद संख्याएं 18 से 20। आओ हम उस पर झूठा आरोप लगाएं। उन्होंने कहा, आओ हम यिर्मयाह के विरुद्ध षड्यंत्र रचें। पुरोहितों से शिक्षा मिलती रहती है, बुद्धिमानों से सत्य परामर्श और नबियों से भविष्यवाणी। आओ हम उस पर झूठा आरोप लगाएं। हम उसकी किसी भी बात पर ध्यान ना दें। हे प्रभु, तू मेरी पुकार सुन, तू मेरे विलाप पर ध्यान दे। क्या भलाई के बदले में बुराई करना उचित है? उन्होंने तो मेरे लिए गर्त खोदा है। याद कर कि उनके पक्ष में बोलने और उन पर से तेरा क्रोध दूर करने के लिए मैं तेरे सामने खड़ा रहा। यह प्रभु की वाणी है। संतमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 20, पद संख्या 17 से 28। वे उसे प्राणदंड दिलाएंगे। यीशु यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। बारों को अलग ले जाकर उन्होंने रास्ते में उनसे कहा, देखो, हम यरूशलेम जा रहे हैं। मानव पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे प्राणदंड की आज्ञा सुनाकर गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे, जिससे वे उसका उपहास करें, उसे कोड़े लगाएं और क्रूस पर चढ़ाएं, लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेगा। उस समय जबेदी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आई और उसने दंडवत करके उनसे एक निवेदन करना चाहा। यीशु ने उससे कहा, क्या चाहती हो? उसने उत्तर दिया, ये मेरे 2 बेटे हैं। आप आज्ञा दीजिए कि आपके राज्य में एक आपके दाएं बैठे और एक आपके बाएं। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। जो प्याला मैं पीने वाला हूँ, क्या तुम उसे पी सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम पी सकते हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा प्याला तो तुम पियोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए हैं जिनके लिए मेरे पिता ने उन्हें तैयार किया है। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हो गए। यीशु ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि संसार के अधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं, बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। यह प्रभु का सुसमाचार है।